तो गाइस आज हम बात करेंगे लुकीसम की एक और प्रिडिक्शन वीडियो के ऊपर। लेकिन ये वीडियो पूरी तरीके से प्रिडिक्शन वीडियो नहीं है, क्योंकि इस वीडियो में एक तरीके से हम बस थोड़ी सी एनालिसिस करेंगे कि अगले चैप्टर में और उससे आगे क्या क्या चीजें हो सकती हैं, और वो सारी चीजें करेंगे हम चैप्टर नंबर 541 के बेसिस पे। देखो, जैसा कि हमने लुकीसम के चैप्टर 541 में देखा था, जिनरैंग फाइनली डैनियल लोगों के सामने पहुंच चुका होता है। इसका मतलब अब डैनियल लोगों की और जिनरैंग की फाइट आपस में होने के काफी ज्यादा चांस हैं। वैसे पीटीजे कभी कभी ऐसा भी करते हैं कि पहले हमें लगता है कि कोई फाइट होने वाली है, लेकिन बाद में वो फाइट होती नहीं है। लेकिन जिनरैंग की फाइट होके रहेगी, इस बात का सबूत हमें इस बात से मिलता है कि जिनरैंग की फाइट देखने के लिए यहाँ पे काफी सारे बिग शॉट्स पहुंच चुके हैं। जे होंग की कंपनी की ही लेवल की एक कंपनी जिसका नाम है एल ग्रुप, वो भी यहाँ पे पहुंच चुका है। साथ में बुशान का मेयर और बुशान के समुद्र का राजा भी यहाँ पे पहुंच चुका है। इतना ही नहीं, अदनंगी लड़की बोंगपेल भी यहाँ पे पहुंच चुकी है। और इतने सारे लोग एक जगह पे इकट्ठा हुए हैं, और सारे के सारे इकट्ठा हुए हैं सिर्फ और सिर्फ जिनरैंग की फाइट देखने के लिए। तो मुझे लगता है पीटीजे इस बार हमारा पोपट नहीं बनाने वाले, फाइट होके रहेगी। क्योंकि अगर इस बार पीटीजे ने किसी भी तरीके से हमारा पोपट बनाया तो ये सिर्फ हमारा पोपट नहीं होगा, ये एल ग्रुप के चेयरमैन का भी पोपट बनेगा, साथ में समुद्र वाले बंदे का भी पोपट बनेगा और मेयर का भी पोपट बनेगा। बात रही बोंगपेल की, तो वो पहले से पोपट है, क्योंकि पोपट की तरह उसने डैनियल को सारे किंग्स के बारे में बता दिया था पहले ही, भले ही झूठ बताया था। अब बात करते हैं थोड़ी सी और डिटेलिंग की, जिससे हम समझेंगे वो चीजें जो मानवा में बताई भी नहीं गई हैं। जैसे कि जेम्स ने डैनियल को कहा है कि जो वहाँ पे बुशान में बहुत ही गलत गलत काम होते हैं, तुझे वो जाके रोकने हैं। बट अगर डैनियल थोड़ा सा समझदार होता तो उसको ये बात दिखाई देनी चाहिए थी कि अगर जिनरैंग सच में ही इतना बुरा इंसान होता तो वो डैनियल के सामने आके डैनियल को फाइट के लिए चैलेंज नहीं करता। अगर जिनरैंग एक बुरा इंसान होता तो वो 1 वर्सेस 1 फाइट कभी नहीं करता, लेकिन वो डैनियल के साथ 1 वर्सेस 1 फाइट करने वाला है। अगर बुरे इंसान की निशानी हमें देखनी ही है तो सबसे पहले हमें जेम्स ली को देखना चाहिए। जिस वक्त जिनरैंग बुशान में नहीं था, उस वक्त ही उसने बुशान में हमला करा था, और ये एक बहुत ही हरामखोर बंदे की निशानी है। लेकिन अगर जिनरैंग के मन में थोड़ा सा भी खोट होता ना, तो वो भी ऐसा ही करता कि डैनियल लोगों को अलग अलग करेगा, जब वो अकेले अकेले हो जाएंगे तब जाके उन्हें मारेगा। लेकिन ऐसा नहीं करा उसने, वो सीधा डैनियल के पास आया और सीधा उसने डैनियल को चैलेंज कर दिया। ऊपर से हमें लुकीसम के लेटेस्ट चैप्टर में बताया गया है कि जिनरैंग ने अपनी जर्नी बुशान के एरिना का चैंपियन बन के शुरू करी थी, और उसी के साथ साथ में उसने बुशान को बचाया भी था। अब किस चीज से उसने बुशान को बचाया था ये हमें क्लियर नहीं करा गया है। और अगर ये बंदा बुशान को बचा रहा है तो तुम बताओ कौन सा बुरा इंसान किसी को बचाता है, किसी जगह को बचाता है। ऊपर से बोंगपेल ने कहा कि सारे के सारे लोग इसको पसंद करते हैं, और उससे भी ज्यादा ऊपर की बात, सिर्फ और सिर्फ जिनरैंग की वजह से इस जगह पे यानी कि बुशान में सबकी दिलचस्पी जागी है। जो टेसोमा लोग हैं वो सिर्फ डैनियल के कहने पे यहाँ पे नहीं आए हैं, वो जिनरैंग की वजह से यहाँ पे आए हैं। और जिनरैंग की इस तरीके की इमेज को देख के ऐसा लग रहा है जैसे जिनरैंग बाहुबली मूवी का बाहुबली होगा, जो जहाँ जाता है वहीं उसका सिंहासन लग जाता है। इन शॉर्ट फॉर्म ये बंदा रियल किंग है। तो देखो, मुझे लगता है डैनियल और जिनरैंग की फाइट तो होना बिल्कुल तय है, लेकिन उनकी फाइट में क्या होगा उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखो, ज्यादा घुमा फिरा के नहीं कहूंगा, साफ साफ मुझे लगता है कि डैनियल का कुत्ता बनने वाला है। जिनरैंग डैनियल को बहुत मारेगा, इतना मारेगा कि डैनियल को अपनी नानी याद आ जाएगी। और देखो, मैंने अपनी एक थ्योरी वीडियो में आपको कहा था कि जो बड़ा वाला डैनियल है वो गन की ट्रेनिंग के बाद गन के लेवल का हो चुका है, और ये बात काफी सारे लोगों को मतलब सही नहीं लगी थी। लेकिन मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से आप सोच रहे हो उस तरीके से तो मुझे भी ये बात सही नहीं लगी है। दरअसल मेरा मतलब ये था कि डैनियल मतलब गन के लेवल का हो चुका है, लेकिन अभी उसके पास एक्सपीरियंस की कमी है। उसे सब कुछ आता है, उसे पता है कैसे फाइट करना है, कैसे सिचुएशन को हैंडल करना है, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत बड़ी चीज होती है जो उसके पास नहीं है अभी। इसलिए ही शैंग बेक ने भी उसका कुत्ता बना दिया था। बट डैनियल की खास बात यह है कि वो धीरे धीरे करके किसी फाइट के हिसाब से खुद को अडेप्ट करेगा फाइट करने के लिए। जिनरैंग के साथ फाइट करके भी वो पूरी कोशिश करेगा उसको हराने की, लेकिन जिनरैंग के सामने मेरे हिसाब से उसकी एक भी नहीं चलेगी, क्योंकि जिनरैंग के पास फाइटिंग एक्सपीरियंस भर भर के होगा मेरे हिसाब से। और जैसे कि मैंने अपनी पिछली प्रिडिक्शन वीडियो में भी कहा था कि डैनियल अपने यूआई मोड में आएगा, उस वक्त बस मुझे ये बात पता नहीं चल रही थी कि वो किसके साथ फाइट में अपने यूआई मोड में आएगा। और अब मुझे लगता है जिनरैंग के साथ ही फाइट में वो यूआई मोड में आने वाला है। बट अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मुझे लगता है कि वो यूआई मोड में आके भी जिनरैंग को नहीं हरा पाएगा। देखो, ये बात मैंने बहुत बड़ी बात कही है, और इस बात से काफी सारे लोग एग्री नहीं करेंगे, लेकिन चिंता मत करो, ये बात को हमें जानने के लिए कि सच होगी या फिर नहीं ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 2-3 चैप्टर के अंदर हमें पता चल ही जाएगा। बट हाँ, जब डैनियल पूरी पोटेंशियल के साथ जिनरैंग के साथ फाइट कर रहा होगा तो मुझे पूरा यकीन है कि जिनरैंग डैनियल से काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाएगा, क्योंकि इतनी जबरदस्त फाइट शायद जिनरैंग पहली बार किसी के साथ करेगा। और डैनियल जिनरैंग को यूआई मोड में आने के बावजूद भी क्यों नहीं हरा पाएगा, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ। जरा तुम सोच के देखो, जिनरैंग के बारे में अभी तक
कितनी सारी चीजें बिल्डअप करी गई है, उसके बारे में मतलब कितना कुछ बताया गया है जैसे वो साउथ का कोई हीरो होगा। और जिनरैंग को इतना ज्यादा बिल्डअप देने के बाद मुझे नहीं लगता कि पीडीजे जिनरैंग को उसकी पहली ही फाइट में हमें हारता हुआ दिखाएगा। इसलिए मुझे तो पर्सनली ऐसा लगता है कि जिनरैंग डैनियल से नहीं हारेगा। और जिसको लगता है कि चैप्टर 542 में जेम्स ली यहाँ पे आ जाएगा या फिर गीटे किम यहाँ पे आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि जेम्स और गीटे यहाँ पे इतनी जल्दी नहीं आने वाले, अगर आएंगे भी तो। और इसी थ्योरी के आगे अपनी पुरानी थ्योरी ऐड करता हूँ, जब जिनरैंग और यूआई डैनियल की फाइट होगी और डैनियल जिनरैंग को काफी ज्यादा डैमेज दे देगा और खुद भी बेहोश हो जाएगा, उस वक्त होटल के अंदर आंखें खुलेंगी छोटे वाले डैनियल की, जो कि बैग के अंदर होगा। और जब ये सब कुछ हो जाएगा उस वक्त चांस है जेम्स ली के यहाँ पे आने के, यानी कि बुशान में आने के, क्योंकि उस वक्त यूआई डैनियल ने जिनरैंग को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया होगा और जेम्स के लिए ये काफी ज्यादा अच्छा मौका होगा जिनरैंग को हराने का। और अगर डैनियल को गलती से भी जेम्स के इरादे पता चल गए कि असल में डैनियल गलत इंसान की साइड ले रहा है, तो हो सकता है 10-12 चैप्टर के बाद डैनियल खुद जिनरैंग के साथ मिल जाए जेम्स के खिलाफ। तो खैर जितनी पॉसिबिलिटीज मुझे लगती है कि आगे हो सकता है वो सारी चीजें मैं लगभग आपको बता चुका हूँ। और शायद शैंगबेक की स्ट्रेंथ देख के आपको मेरी वो वाली थ्योरी भी अब सच लगने लगी होगी, जो मैं बोल रहा था कि जेम्स ली, गीटे किम और जैग्योन ना, ये तीनों के तीनों सिर्फ तीनों के तीनों बुशान में क्यों नहीं आए जिनरैंग को हराने के लिए। मतलब तुम सिर्फ शैंगबेक की ही पावर देख लो, वो कितना खतरनाक बंदा है। तो जिसके अंडर में शैंगबेक काम कर रहा है वो कितना खतरनाक होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जेम्स ली कमजोर इंसान है या फिर गीटे किम या फिर जैग्योन ना, बट जेम्स ली कभी भी चांस नहीं लेता। अगर उसको हल्का सा भी लग रहा है कि जिनरैंग को हराना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, तो जेम्स अपना पूरा का पूरा प्लान बना के ही जिनरैंग को हराने के लिए आएगा। और ऑब्वियसली जेम्स के प्लान में उसकी कठपुतली है डैनियल पार्क गधा। तो खैर भाई लोग, मुझे जो कहना था मैंने कह दिया। ये वाली वीडियो यहीं पे खत्म होती है और वीडियो को लाइक वगैरह भी कर लेना। अब मैं मिलूंगा आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।